से मुंबई आई हुई बस को वापस वाड़ा जाने के लिए तैयार करो। शंभो, जल्दी गाड़ी के पास पहुंचो। अरे यार, ढंग से नाश्ता भी नहीं करने देते हैं, जब देखो बुला लेते हैं। अभी चेक करके गया था, फिर से बुला लिए। आओ। बक्सा कैसे आया? तो सारा सामान उतार चुके थे। और यार, रखा भी तो कम से कम ढंग से रखते हैं ना। ये क्या है? इतना भारी, अबे क्या है इसमें? अरे राजू भाई, राजू भाई, क्या चिल्ला रहा है? अरे भाई थोड़ा ऊपर आओ ना। अरे संदूक किधर से आया इधर पे ये? अरे मुझे क्या मालूम भाई, किसी ने रखा इसको। नीचे उतार देना इसको, छोड़। अबे नीचे उतार देगा? अगर किसी सवारी का होगा तो वापस उसको कैसे लौटाएंगे? आजा, इसको थोड़ा उठा के आगे रखते हैं, भारी है बहुत। आजा, संभाल के, संभाल के। हाँ चल, लगा। इतना भारी, इसमें क्या पत्थर है यार? अरे यार, क्या है इसके अंदर यार? अरे क्या है इसमें? लो पानी पियो। संदूक तुम्हें मिला था ना? नहीं, मैंने नहीं, इसने देखा था। हाँ लेकिन लास्ट तो हमने साथ में देखी थी ना। अरे मैडम, जो पूछ रही मैं वही तो बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर तू ही था ना, मैं तो बाद में पीछे से आया था। हाँ तो मैं पहले था, तो क्या मैंने वहाँ कुछ किया है? कौन कह रहा है कि तुमने कुछ किया है? जो भी देखा है वो बताओ। हमको नहीं मालूम मैडम कि वो बक्सा वहाँ कैसे आया, कब आया, किसने रखा। हमको जब अनाउंसमेंट हुआ कि एक बार सामान चेक कर लो कि बस जाने वाली है, तो हम वहाँ से आए और हमने ऊपर चढ़ के देखा तो वो बक्सा वहाँ पहले से रखा हुआ था, जबकि हम तो सारा सामान नीचे रख चुके थे पहले से। मतलब कौन से पैसेंजर ने रखा ये नहीं पता? सर, यूजुअली जैसे कंडक्टर लोगों का सामान ऊपर लोड करता है तो बक्से पे या तो उनका नाम या सीट नंबर लिख देता है, पर ये बॉक्स देखिए सर, इधर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ ना पंकज, कि उसने इस बस का इस्तेमाल सिर्फ इस लाश को फेंकने के लिए किया है। अगर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये चाहता था कि लाश आसानी से ना मिले या लाश की पहचान आसानी से ना हो, तो फिर इस लाश को कहीं ऐसी जगह पे डालना चाहिए था जहाँ पे किसी को आसानी से ना मिले। यहाँ बस के ऊपर तो कभी ना कभी तो मिल ही जाता। और पंकज, एक काम करो, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, और यहाँ जितने पैसेंजर्स खड़े ना उनसे पूछताछ करो, शायद किसी ने देखा हो ये ट्रंक यहाँ पे रखते हुए किसी को। सर। पूर्वी सर, जरा स्टेशन मास्टर से पता करो इस बस का ड्राइवर और कंडक्टर कौन था, बुलाओ नहीं यहाँ। साहब, ये बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हम भी जानते हैं। साहब, ये गाड़ी आपकी है क्या? हाँ, वो लग रहा था कि गाड़ी पंचर हो गई है तो बस चेक करने के लिए उतरा था, और थोड़ा सा। सब ठीक है ना भाई साहब? हाँ, ऐसे बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी इसलिए रुक गया था। कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सब ठीक है, आप चले जाइए। थैंक यू। ओके। ये बस
आज तुम चला के लाए थे? जी सर, मैं लाया हूँ वाड़ा से चला के। तो बस के ऊपर जो ट्रंक रखा हुआ था वो किसने रखा, देखा? सर वो तो लगेज का काम ये संभालता है सर। रास्ते में तो किसी ने नहीं रखवाया सर। अगर रखवाया होता तो चौक से मैं पैसेंजर का नाम लिख लेता हूँ लगेज पर। सर, हाँ सर बस का जो मेन गेट है वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें जब बस अंदर आई तो उसके ऊपर कोई संदूक नहीं था। क्या? ये देखिए, बाकी सब सामान है लेकिन वो संदूक नहीं है सर। मतलब सर जब बस यहाँ आ गई उसके बाद किसी ने संदूक रखा है उसके ऊपर? ये बस यहाँ पे पार्क करने से पहले कहाँ पे पार्क किया था? सर वही जहाँ पर अभी खड़ी है। हमारी जगह फिक्स होती है सर, रोज यहीं से चला कर लेके जाते हैं और यहीं पर रिटर्न आती है। पंकज, इस पार्किंग का फुटेज? ब्लाइंड स्पॉट है सर, कोई कैमरा नहीं है वहाँ पर। सर मतलब पता ही नहीं चलेगा कि संदूक कब रखा किसने? अब ये ट्रंक बस के ऊपर किसने रखा वो यहाँ से नहीं दिखा, मगर बस स्टेशन के मेन एंट्री पे तो दिखेगा ना, अंदर तो वहीं से आया होगा। यहाँ बाकी के सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ सर, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। ठीक है, जाओ। क्या सालुंखे के ज्योतिषी बन गया तू? हाथ की लकीरें पड़ रहा है इसकी। अरे यार तुम कभी चैन से बैठते हो क्या? 2 घंटे बाद बुलाया था ना भाई। देख सालुंखे के, अगर हम लोगों को आराम करने का शौक होता ना तो गार्डन में घूमने जाते, यहाँ नहीं आते। अरे यार 2 घंटे में अभी तक तेरे को कुछ नहीं मिला? मिला। तो फिर दिखा ना यार, बता रहा हूँ भाई। और इसे मरे हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन? इसकी बॉडी से कुछ मिला जिससे इसकी पहचान हो सके? कोई चोट के निशान, टैटू वगैरह कुछ भी? नहीं यार कुछ भी नहीं मिला है, एकदम क्लीन स्लेट है। यहाँ तक कि इसके कपड़ों का जो टैग था ना वो भी हटा दिया है। कौन? आओ दिखाता हूं। ये देखो बॉस, ये यहाँ से शर्ट का टैग हटा दिया। और ये देखो, ये जीन्स, ये यहाँ से टैग आया हुआ है, यहाँ से भी टैग हट गया। कमाल है, लाश की पहचान होने का एक भी जरिया नहीं छोड़ा इसने। बड़ा चालाक है ये। बिल्कुल। लेकिन क्या? अरे सर, आपकी पुरानी आदत है, बंद गली में छोड़ देते हो फिर लेकिन पे अटकते हो, फिर वहां से एक नया रास्ता निकालते हो। अरे इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, एकदम प्रिडिक्टेबल हो गए हैं आप। अच्छा, मेरे साथ वक्त बिताया या? लेकिन हाँ लेकिन वैसे अभिजीत इस बार तुम बिल्कुल सही हो। इस केस में बट लेकिन किंतु परंतु सबकी गुंजाइश है, क्योंकि खूनी ने इसके टैग तो हटा दिए लेकिन इन कपड़ों को धोना भूल गया। नहीं धोया तो क्या हुआ? अरे अगर ये कपड़े धो देता ना तो इन कपड़ों पे से जो डिसइंफेक्टेंट के ट्रेसेस मुझे मिले वो नहीं मिलते। सर डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे हम घर में यूज करते हैं? नहीं पूर्वी, वो साधारण वाला नहीं, ये खास डिसइंफेक्टेंट होता है जो एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं अपने एयरक्राफ्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मेनली इंटरनेशनल एयरलाइंस, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु बाकी नहीं रहे। मतलब सालुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि ये जो भी आदमी जिसकी ये लाश है वो फ्लाइट से यहाँ आया था? बिल्कुल बॉस, ये ट्रेसेस एकदम फ्रेश है। मतलब इस आदमी को इंडिया आए 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ होगा। अच्छा। पर सर 1 हफ्ते में तो हजारों लोग इंडिया आते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कब आया था और कहाँ लैंड हुआ? दुनिया में जितनी भी सारी एयरलाइंस है ना, हर एक अपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने अपने अलग अलग डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। बस अगर पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट कौन से एयरलाइन इस्तेमाल करता है तो हमारा काम हो गया। अच्छा सर, वो संदूक से कुछ मिला जिसमें लाश मिली थी? हाँ मिला ना, ये देखो संदूक से मुझे ये कुछ मिट्टी, कीचड़ और ये घास के टुकड़े मिले हैं। एक बार मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन कर लूंगा ना तो ये बता पाऊंगा कि ये संदूक कहां से ला करके उस बस की छत पर रखा गया था। कितने घंटे बाद? जल्दी बता दूंगा यार। हाँ भाई जल्दी। ये रहे साहब। कौन? ये जो संदूक लेके जा रहे हैं। कौन है ये दोनों? सर ये तो मोटू और टोटू हैं। मोटू और टोटू? हाँ साहब, यही के हैं, लोकल हैं, इधर ही आवारा ऐसे भटकते रहते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर पहना के 100-200 रुपए कमा ही लेते हैं। मगर इस बार इस मोटू और टोटू ने बहुत बड़ी टोपी फहरा दी। दया सर, उन पर नजर रखो। हाँ, और जो कुछ भी पता चलता है मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर,
पंकज को एक लीड मिली है। उसने सीसीटीवी फुटेज में बस स्टेशन पे दो लोगों को स्पॉट किया है, मोटू और टोटू। सर ये दोनों वही ट्रंक को लेके बस डिपो के अंदर जा रहे थे। ये पंकज उन्हें ट्रैक कर रहा है। वेरी गुड। सर, सर मैंने यहाँ से ऑपरेट होने वाली सारी एयरलाइंस को चेक किया है। सिर्फ एक ऐसी एयरलाइन है जिसमें उस तरह के स्प्रे यूज होते हैं, जिसके बारे में हमें साड़ुंके सर ने बताया। फ्लाइट की डिटेल्स निकाली? हाँ सर, उनकी 2 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो विक्टिम के डेथ के टाइमलाइन से मैच होती है। सारे पैसेंजर्स से बात हो चुकी है सिवाय एक आदमी की। ये कपिल, डेट ऑफ बर्थ 1987, मतलब अभी उसकी उम्र 38 साल है सर। ये हमारे विक्टिम से मैच कर रहा है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और जो नंबर इसका रिकॉर्ड में है वो बंद है। आया कहाँ से ये? साउथ अफ्रीका से। अपनी कंपनी के कुछ काम से आया था और इसके साथ और 2 लोग भी थे, अनिल और मीशा, हस्बैंड और वाइफ है। और सर इन सारे लोगों के टिकट्स लास्ट वीक साउथ अफ्रीका में अनिल की जो कंपनी है उसी ने बुक किए थे। हाँ पंकज, गुड, ठीक है, मैं वहां पे पहुंचता हूं। सर, पंकज ने उन दोनों मोटू और टोटू को स्पॉट कर लिया है सर। वो वहां पे बस स्टेशन के पास एक वड़ा पाव की दुकान में बैठे हैं। तो फिर जाओ दया, जल्दी उठाओ उन्हें। सर। और अभिजीत, इस अनिल और निशा से मिलो, देखो अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं। और रहा ये हमारा खूनी जो इस लाश की पहचान मिटाना चाहता है, गायब करना चाहता है, जल्द से जल्द ढूंढो उसे, इससे पहले कि वो कहीं गायब ना हो जाए। आइए सर, वो दोनों लंगूर उधर बैठे। भाई साहब, 2 वड़ा पाव देना। ओके। और लाल मिर्ची जरा दबा के डालना और हरी मिर्च भी देना। अच्छा, तन बदन में आग लगनी चाहिए। अरे भाई 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 बस। अरे डाल। अरे सर, इतना मतलब कल सुबह हिसाब देना पड़ेगा सर। अरे पंकज, तुम ना हिसाब देने के मामले में बहुत कच्चे हो तुम। बैठो, मैं हिसाब देता हूं। अब हम क्या करें? क्या करें? पानी नहीं आया, पानी नहीं आया तो क्या करें? वो छोड़ के चला गया। जाने देना, आपको क्या करने का। अरे वाह, अरे भाई, ये वड़ा पाव नहीं है, ऐसा लग रहा है तीखे राक्षस के दांत निकल रहे हैं। अरे पंकज, ये वड़ा पाव खाने वाले भी खतरों के खिलाड़ी है। मगर ये खाने कौन वाला है सर? है मेरे 2 जिगरी, 2 भाई, दोनों तबाही, मोटू और टोटू। मुंह खोल। अरे पंकज, हाथ कस के पकड़ो उसका, बहुत ताकत है इन लोगों में। हाँ, ये दोनों भारी भरकम ट्रंक बस के ऊपर चढ़ा देते, मालूम है क्या? अच्छा, मगर सर प्रॉब्लम क्या है? ट्रंक ही तो था। अरे ट्रंक होता तो कोई बात नहीं थी, उसके अंदर लाश भी तो थी। ओह अच्छा, हाँ। खा बेटा, आप हो कौन? अरे यार, हमने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। ये पंकज सर है, बहुत खतरनाक आदमी है ये, सीआईडी से। सीआईडी? बैठ। अरे पंकज सर, मासूम बच्चे हैं, डर जाएंगे। आप 1 मिनट। ओके सर। पहले ये बता, मेरे भिवंडी के बाहुबली, उस ट्रंक में था कौन और क्यों मारा उसे? मारा नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। आपको तो पता भी नहीं कि उस ट्रंक से कोई लाश निकली है। वो ट्रंक को घसीट के लेके जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम हेल्प करते थे। ए मोटू, पूछना बुड्ढे से कहाँ जाने का है। अरे अंकल क्या कर रहे हो? आपसे नहीं जाएगा ये। अरे आप हमें बताओ ना, हम छोड़ देते हैं। हाँ, कितने पैसे लोगे बेटा? अरे क्या बात कर रहे हो अंकल, आप जो दोगे हम रख लेंगे। आप बताओ कहाँ रखना है इसे। बेटा, वो बस है ना, उसके पीछे एक और बस है, बस उसके ऊपर रख दो। चल मोटू। एक मिनट। चलो बेटा, उठाओ, आ जाओ। चल मोटू, चल उठा। आराम से बेटा, हाँ, आराम से थोड़ा। बहुत भारी अंकल है ना? क्या रख रखा है इसमें? आराम से।
सर वो ट्रंक पे लगा हुआ स्टिकर निकाल रहा था, उसमें इंग्लिश में लिखा था कभी एन, इतना ही देखा सर हमने। 150 रुपए में पूरी लाश चढ़वा दी ऊपर। तो जब तुम लोग वो संदूक लेके जा रहे थे तो वो आदमी कहाँ था? वो सर हमारे पीछे ही था। पीछे था? सर लगता है ये दोनों एक साथ कुछ बात कर रहे हैं। यही आदमी था वो? हाँ सर, यही था यही था। देख लो सर, अब तो आपको यकीन हो गया ना, ट्रंक वाला यही था। हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है सर। पंकज, इस आदमी की एक क्लीन फोटो ले लो और यहाँ आसपास जितने भी पुलिस थाने हैं सब में सर्कुलेट करो। किसी ने तो देखा होगा इसे। ड्राफ्ट तो रेडी कर दिया है मैंने, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी बाकी है। अनिल जी, सर प्लीज। हेलो सर। हाय। काफी बिजी लग रहे हैं, डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं सर, इट्स ओके। लास्ट वीक मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी, उनकी कोई औलाद नहीं है तो उन्होंने अपनी विल मेरे नाम कर दी। सर उसी का प्रॉपर्टी हैंडओवर चल रहा है। मिशा, ये सीआईडी से है। सीआईडी? आप? जी मैं इनके ताऊ जी का लॉयर हूँ। सो हम बहुत फॉर्मेलिटीज हैं सर। इतने साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद में यहाँ का सिस्टम कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। वैसे ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ सर, आपने बताया नहीं। आप कपिल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कपिल सर कहाँ है वो? सर कितनी बार कॉल कर करके परेशान हो गया हूँ मैं, कॉल लगता ही नहीं। हाँ, और लाओ इसे यहाँ। तुम्हारा पीए होने के नाते ना उसे ये सब हैंडल करना चाहिए था, पर नहीं, वो तो गायब है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम उसे सैलरी किस बात की देते हो। मिशा प्लीज वापस स्टार्ट मत हो जाओ सबके सामने। मैं वापस स्टार्ट नहीं हो जाऊँ। तुमने उसे अपने सर पे चढ़ा के रखा है। उसने कहा था कि मुझे इंडिया ले आओ, मैं अपनी फैमिली से मिलके वापस आ जाऊंगा। आया वो? नहीं। इनफैक्ट जब से वो एयरपोर्ट से निकला है ना, तुम एक फोन तक नहीं किया उसने। तो कपिल आपके भी कांटेक्ट में नहीं है? नहीं बताया ना सर, उसका कॉल लग ही नहीं रहा है। एंड सर आयरनी, उसका लोकल एड्रेस भी नहीं है हमारे पास में, ना उसे किसी रिलेटिव का नंबर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो देखा था ना आपने? मतलब वहां से कैसे गया? टैक्सी से गया, ऑटो से गया? सर कोई टेंशन है क्या? कुछ हुआ है क्या कपिल को? एक्चुअली हमें एक बॉडी मिली है और हमें शक है कि वो कपिल की है। What? कपिल मर गया? नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, इंक्वायरी चल रही है। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए ना। नहीं, फोटो से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो बॉडी मिली है वो उसका सिर कटा हुआ है। माय गॉड, व्हाट अ क्रूअल वर्ल्ड। आपको याद है उस दिन कपिल ने क्या पहना था? ब्लैक उसका फेवरेट कलर था। अच्छा, एयरपोर्ट से बाहर जाते तो देखा था ना आपने? कैसे गया था वो? सर कोई उसका फ्रेंड आया था उसको पिकअप करने के लिए। कैसा दिखता कैसा था? सर उसे मुस्टैच थी और पतला सा था। ये था? नॉट श्योर सर, लग तो वैसा ही रहा है पर इतना बूढ़ा नहीं था। सर हो सकता है इसने हुलिया बदल लिया। अच्छा, वो जो दोस्त कपिल को पिकअप करने आया था, कौन सी गाड़ी से आया था? सर एक पुरानी सी गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। यार ये साळुंखे कहाँ रहे हैं, समझ में नहीं आता। सर। हाँ सर ये देखिए, मैंने एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। हाँ। अनिल और मीशा जिस ब्लैक सेडान के बारे में बता रहे थे वो वहीं पर खड़ी थी। ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन बैठा है। हाँ सर, मैंने अलग एंगल से भी चेक किया पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सर ये गाड़ी जिस नाम पे रजिस्टर्ड है उसका पता चल गया है, नितिन नाम है इसका। ये तो उस बुढ़े आदमी की तरह दिख रहा है ना जो बस स्टैंड पे संदूक के पास में था। मतलब इस नितिन ने कपिल को एयरपोर्ट से उठाया, किसी सुनसान जगह ले जाकर उसका खून कर दिया, सर अलग फेंक दिया और धड़ संदूक में रख के मोटू टोटू की मदद से बस में चढ़ा दिया। अभिजीत ढूंढो इस नितिन को। एड्रेस वगैरह मिल गया ना? हाँ, लेट्स गो। सर। अरे साळुंखे साहब, हाय। हाय नहीं, बाय। क्यों? वेट कर रहे हैं। हाय बॉस।
हाय बॉस। नहीं मतलब मैं काम ही कर रहा था भाई, आप ही का काम कर रहा था। मेरे घर का काम कर रहा था। अरे नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहा था यार, पर काम में ही लगा हुआ था ना यार। तो इतना देर लगा है तू काम करने में, कुछ मिला? हाँ मिला ना। तो फिर जो भी मिला है वो बता ना। हाँ बता रहा हूँ बॉस। उस संदूक को मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया था, उसके कॉर्नर्स पे और उसके हैंडल पे मुझे रेड कलर की सॉइल मिली है, लेटराइट सॉइल, और इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और कुछ क्रिस्टलाइट सॉल्ट भी है। और मेरे ख्याल से ये कोई कोस्टल एरिया है। पूरी मुंबई किनार पट्टी पर बसी है, कोस्टल एरिया पर। अरे एक मिनट, एक बात और है जो खास है, इस सॉइल में ना मुझे कुछ सीमेंट के कण भी मिले हैं। सीमेंट के कण? सीमेंट के कण? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि किनार पट्टी के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो? एग्जैक्टली। दया, चल सावी। हाँ दादा। एक्सक्यूज मी। अरे कौन है आप लोग? घर के अंदर कैसे आ गए आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। नितिन कहाँ है? सब उसको ही ढूंढते रहते हैं, किराने वाला, पान टपरी वाला, और अब सीआईडी भी। वैसे ना मैं भी उसी को ढूंढती रहती हूँ। क्या मतलब? मैडम, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से वो घर पे टिकता नहीं है। 2-2, 4-4 दिन के लिए घर से गायब रहता है और ऊपर से बताता भी नहीं है। अभी 2 दिन हो गया, पता नहीं किधर है। इसीलिए अब जब घर पे आएगा ना तो मैं ही उसको गायब मिलूंगी। जा रही हूँ मैं अपने भाई के साथ। चल। और अगर आपको मिल जाए ना तो उसे कह देना कि जितना मर्जी घर से बाहर रहे, अब उसको घर पे पूछने वाला कोई मिलेगा नहीं। 1 मिनट सावी, तू चुप करेगी? लेकिन आप लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? कुछ लफड़ा किया क्या उसने? आप कौन? मैं नितिन का साला समीर, ये मेरी बहन है। एक्चुअली बस स्टैंड पे एक बॉडी मिली है हमें, और हमें शक है कि नितिन ने उसका खून किया। हे भगवान, दादा मैंने ऐसे पिछले जन्म में क्या किया होगा जो मुझे ऐसा पति मिला? 1 नंबर का बर्बाद आदमी है सर वो। झूठ बोल बोल के मेरी बहन की लाइफ खराब कर दी उसने। झूठ बोल के? क्या मतलब? बोला था कि विदेश में नौकरी करता है। मुझे लगा 5 साल विदेश में काम किया है तो पैसे वाली पार्टी होगी, लेकिन शादी हुई नहीं कि विदेश छोड़ो नाला सुपारा से आगे लेकर नहीं गया। ना तो कोई काम करता है और दारू पीता है, वो भी अलग से। एक मिनट, ये विदेश कहाँ काम करता था? वो साउथ अफ्रीका में। बोल रहा था कि शादी से पहले 5 साल वहाँ पे काम किया है और वो पर्स में क्या साउथ अफ्रीका का नोट लेकर घूमता था। अरे वो तो कुलाबा में किसी भी फॉरेनर से मांगो वो दे देता है। एक मिनट सर, ये कपिल भी तो साउथ अफ्रीका में था। हो सकता है नितिन और कपिल एक दूसरे को वहां से जानते हैं। नितिन का एक दोस्त है कपिल, उसके बारे में कभी जिक्र किया उसने? नहीं, होगा उसी के जैसा कोई निकम्मा, मुझे क्यों बताएगा? ठीक है, नितिन का नंबर देना जरा। हाँ ले लो, मेरा कॉल तो आज तक उठाया नहीं, आपको पता नहीं क्या ही उठा। अरे आई सर, आई। क्या हुआ पंकज? नहीं चींटियां हैं सर यहाँ पर, बहुत जोर से काट रही हैं। अब ये चींटियां भी तुम्हें परेशान करने लगे? सर नितिन के फोन का लोकेशन यही दिखा रहा है। सर उस तरफ।
सर हमारा खूनी तो मर गया। नहीं पूर्वी, इसका शिकार हुआ है। इसका मतलब असली खूनी अभी भी खुला घूम रहा है, पर उसको पता है जंगल में वो अकेला नहीं है। बॉस, ये कपिल और ये नितिन, इन दोनों का खून एक ही हथियार से हुआ है, इस हथियार से। सर, इस हथियार पे या नितिन की बॉडी से कोई फिंगरप्रिंट्स मिला आपको? नहीं अभिजीत, फिंगरप्रिंट तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात पता चली है। क्या? नितिन अपने मारने वाले को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पूरा भरोसा था इसे उस पर, क्योंकि इसकी गर्दन पीछे से बहुत आराम से काटी गई है। मतलब ये नितिन कार में आगे बैठा होगा, एकदम रिलैक्स होगा, नहीं तो पीछे मुड़ के देखता, इतना क्लीन कट नहीं होता फिर। समझे? दया और पंकज ने जो मिट्टी का सैंपल लाकर दिया था तुझे, उसका कुछ मैच मिला? हाँ बस, वो दया और पंकज जो मिट्टी लाए थे गोडाउन से, वो मिट्टी और संदूक पे लगी हुई मिट्टी दोनों मैच करती हैं। और एक और खास बात, उस मिट्टी पे मुझे चींटियां मिली हैं। तो ये कि उन चींटियों को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया, तो उन चींटियों के मुंह में मुझे छोटे छोटे मांस के कण मिले, इंसानी मांस के कण। इंसानी मांस के कण? इसका तो मतलब ये है कि वहां पर कोई इंसान की लाश गड़ी है। लाश नहीं बॉस, लाश का टुकड़ा है, इस कपिल की लाश का टुकड़ा। क्योंकि वो जो चींटियों के मुंह में मुझे जो मांस के कण मिले थे, मैंने उनका डीएनए टेस्ट किया, तो वो डीएनए इस कपिल के डीएनए से मैच करता है। माय गॉड! और कपिल की बॉडी से तो सिर्फ एक ही टुकड़ा गायब है। कपिल का सिर गायब है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कपिल का सिर उसी गोडाउन में गाड़ दिया गया है। जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है अपने पास। थोड़ा इधर बड़ा खोदना, इधर तो भी खोदना। हाँ सर, वो आप इस नितिन के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ, जानते हो उसे? हाँ सर, वो छोटे मोटे काम करने के लिए आता रहता है सर इधर, अब लोडिंग अनलोडिंग वगैरह। सर बोलता था सर प्रोडक्शन में कोई इसका जानने वाला है, पर सर यहाँ पीछे बैकयार्ड में तो आना किसी का पॉसिबल नहीं है सर, चारों तरफ से बंद है ना सर, हम ही लोग आ सकते हैं बस इधर। क्या कुछ किया गया सर इसने? किसी का खून करके तुम्हारे ही वो ट्रंक के अंदर उसके बॉडी को डाल दिया और सर को काट के शायद यहाँ पे कहीं गाड़ दिया। खून? अरे भाई, तुम लोग कुछ खा पी के नहीं आए हो? एक मिनट सर, खोलो इसे। सर, और कितना टाइम लगेगा? क्यों, कोई फ्लाइट छूट रही है तुम्हारी? हमने आपको बताया ना, सावी ये शहर छोड़ के मेरे साथ शिफ्ट हो रही है, बहुत पैकिंग बाकी है अभी। इस तरह शहर छोड़कर वही लोग जाते हैं जिन्होंने इस शहर से नाइंसाफी की। आपके पति नितिन मिसिंग है और आपके माथे पे कोई शिकन तक नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं, ये शादी मेरे लिए बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। अब वो क्या करता है क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने ये कह दिया कि नितिन का खून हुआ है, तो सर देखिए, जो भी है वो इनके बीच है, तो हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वो क्या है ना अनिल जी, आपके लिए भी हमारे पास एक खबर है। कपिल का सर जो धड़ से अलग किया गया था, वो सर हमें मिल गया है। इसे पहचानते हैं आप?
ये तो मेरा पति नितिन है। सर ये तो वही है जो कपिल को एयरपोर्ट से पिक करने आया था। हाँ, नितिन ही है ये, और इसी ने कपिल का खून किया। एयरपोर्ट पे कपिल को इसने रिसीव किया और कहीं दूर ले जाके इसका खून कर दिया, और फिर सर को धड़ से काट कर दोनों हिस्सों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया। और इसके बाद नितिन को भी किसी ने मार दिया। ठीक है सर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर सर मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि हमें क्यों बुलाया है। वो क्या है ना अनिल जी कि दो मर्डर हुए हैं, अब तक खून ही नहीं मिला है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, मगर क्या करे, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। जी। वैसे साउथ अफ्रीका में कपिल की फैमिली है? नहीं, आई मीन पता नहीं, वो तो अकेला रहता था वहाँ। सर लेकिन उसने अभी अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी। एक दिन मुझसे उसके लिए गिफ्ट के लिए सजेशंस मांग रहा था। कौन है वो, आप जानती हैं? नहीं सर। सर शायद ऑफिस में किसी को पता होगा, मैं पता करके बताता हूँ। सर ये नितिन और कपिल की साउथ अफ्रीका की डिटेल्स। वैसे कपिल और नितिन साउथ अफ्रीका में एक साथ काम करते थे ना? पता नहीं सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो यही बताती है। सर हो सकता है कि मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो कपिल के साथ काम करता हो। ये कपिल कितने समय से काम कर रहा था आपके साथ? सर 5 साल हो गए थे। हाँ, लेकिन उसने मुझसे बताया था कि वो पहले जहाँ पे काम करता था वहाँ पे उसने किसी को जॉब से निकाल दिया था। उसके बाद उसकी कुछ वर्करों से कुछ अनबन हो गई थी और इस कारण चलते हुए उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। कपिल ने इस नितिन को जॉब से निकाल दिया था। इस नितिन को वो जॉब पर आता था शराब पीकर, तो कपिल ने उसे जॉब से निकलवा दिया। नितिन भड़क गया और उसने बाकी सारे वर्कर्स को कपिल के खिलाफ भड़का दिया, और तभी से कपिल के प्रॉब्लम शुरू हो गए। सर 1-2 बार उसने धमकियां भी दी थी। ये नितिन कपिल से बहुत नफरत भी करता था। लेकिन अगर नितिन कपिल से इतनी नफरत करता था तो उसे एयरपोर्ट लेने क्यों गया? और कपिल उसके साथ गया ही क्यों? इसी सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं कि कपिल उसके साथ गया ही क्यों। खैर, आप लोग तो जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अरे आप लोग यहाँ भी आ गए, कम से कम मुझे चैन से दारू तो पीने दो यार। चैन से पीना और जीना है तो सच बताओ, क्योंकि हम लोग सीआईडी से हैं। अगर कुछ छुपाओगे तो रात को सपने में भी आने लगेंगे। देखो हम जानते हैं तुम नितिन के बारे में कुछ छुपा रहे हो। नहीं मैडम, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि नितिन कुछ काम वाम करता नहीं है, नाकारा आदमी है। घर के अंदर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाइफ के हाथ में महंगा फोन, कहाँ से आया है? एक नाकारा आदमी सीधे साधे तरीके से ये सब नहीं खरीद सकता ना। तुम्हारे जीजा जी का मर्डर हुआ है और हमारी लिस्ट में तुम और तुम्हारी बहन दोनों के नाम है। अब ऐसी नौबत ना आ जाए कि तुम्हें कल को लॉकअप में ले जाके सच उगलवाना पड़े। क्यों तकलीफ मोल ले रहे हो? बता दो ना सच। ठीक है तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरा और मेरी बहन का मेरे जीजा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। कौन सी बात? आप लोगों का केस बहुत फर्जी है सर। क्या मतलब? मेरे जीजा और कपिल एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे सर, वो तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त? पर कपिल ने तो नितिन को शराब के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया था ना? दारू मेरे जीजा ने नहीं सर, कपिल ने पी थी। कपिल एक नंबर का बेवड़ा था। मेरे जीजा ने उसका इल्ज़ाम अपने सर पे लिया। फिर मेरा जीजा इंडिया वापस आ गया तो
कपिल हर महीने मेरे जीजा को साउथ अफ्रीका से पैसे भेजता रहा। सर तभी नितिन इतनी अय्याशी से रह रहा था। पर इतनी सीक्रेट बात नितिन ने तुम्हें बताई कैसे? दारू सर, दारू सबके राज खोल देती है। वो तो दिख रहा है। दोस्त ही थे ये दोनों, इसीलिए तो कपिल नितिन के गाड़ी में इतनी आसानी से बैठकर चला गया। ये नफरत वगैरह ये सब हमें गुमराह करने के लिए नाटक था। लेकिन सर अगर ये दोनों दोस्त थे तो फिर नितिन ने कपिल को क्यों मारा? अभिजीत, तुमने बताया कि कपिल अल्कोहलिक था? हाँ, समीर ने तो यही बताया था। ओ, तो बस फिर मेरी लैब में जो डेड बॉडी है वो कपिल की तो नहीं हो सकती। क्या? लेकिन सर समीर हमसे झूठ क्यों बोलेगा? वो तो मुझे नहीं मालूम है दया, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो डेड बॉडी कपिल की नहीं हो सकती। क्योंकि बॉस, अगर किसी को लंबे समय तक शराब पीने की आदत है तो उसका लिवर तो पूरी तरह से डैमेज होगा, उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। लेकिन इस बॉडी को चेक किया, इसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं है। नो सिरोसिस, नो स्कार, नथिंग। लेकिन सर वो साउथ अफ्रीका से आए हुए मेडिकल रिकॉर्ड्स? पूर्वी रिकॉर्ड तो नकली भी हो सकते हैं ना। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि वो लाश कपिल की नहीं है। 100% कंफर्म है बॉस। मतलब कोई बड़ी मेहनत कर रहा है हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि कपिल मर चुका है। अगर कपिल जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी है? अब ये तो साउथ अफ्रीका वाली कंपनी में बैठा कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। उस डिपार्टमेंट में कनेक्ट करो जो तिजोरी बनाती है। सर मुझे लगता है ये कपिल यही सब कुछ प्लान कर रहा है। उसने अपने आप को मरा हुआ दिखाकर शायद कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। दया, समीर ने तो हमें बताया कि कपिल अल्कोहलिक है। शराब पीने वाला आदमी मुंह से झूठ बोल सकता है सर, पर उसका शरीर वो सच उगल ही देता है। लंबे समय से शराब पीने वालों के हाथ अक्सर कांपने लगते हैं। तो कांपते हुए हाथ मैंने भी देखे हैं दया। लगाओ फोन साउथ अफ्रीका, किसी का वीजा कैंसिल होने वाला है। Hey, hey, hands up! हाथ ऊपर। पीछे हट, वहीं खड़ा रहना। सर आप लोग यहाँ? और ये कौन है? ये तुम्हारी तिजोरी लूटने आया था। पासवर्ड इसको मालूम नहीं था, इसलिए तोड़ने लगा। अब इस अनपढ़ को कहाँ पता, इसका टूटना बहुत मुश्किल है। थैंक गॉड सर, आप लोग टाइम पे आ गए। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हो रही है? हाँ, वो क्या है ना, हम लोग आपके घर के सिक्योरिटी अलार्म से कनेक्टेड थे, तो जैसे ही अलार्म बजा हम लोग समझ गए आपके घर में कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। वैसे अपनी तसल्ली के लिए जरा तिजोरी खोल के देख लीजिए, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। नहीं सर, ठीक ही लग रहा है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जब चोर से तिजोरी खुली नहीं तो ठीक ही है ना। तो फिर हमारी तसल्ली के लिए कर लीजिए। हम लोग इतनी दूर आए हैं तो जरा पता चल जाए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है यहाँ पे। नहीं नहीं, फिर भी देख लीजिए। हाँ। क्या हुआ? अपनी तिजोरी का पासवर्ड भूल गए क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, सब कुछ इतना अचानक में हो गया ना, तो थोड़ा माइंड से मिस हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। नहीं नहीं, रहने दो, खुलेगा नहीं।
अनिल ने ये ब्रांड न्यू तिजोरी इंडिया आने से पहले ही ऑर्डर किया था और इसका पासवर्ड अनिल के अंकल के लॉयर ने सेट किया था। सर, अनिल मैं ही हूँ। अगर आप अनिल है तो आपको इस तिजोरी का पासवर्ड पता होना चाहिए था। अब आपके अंकल ने पूरी जायदाद आपके नाम पे कर दी तो इस तिजोरी का पासवर्ड नहीं दिया? सर ये देखिए, पैसों से भरा बैग मिला है ऊपर। कहीं भागने की तैयारी में थे ये लोग। नहीं नहीं नहीं, हम क्यों भागेंगे सर? और कहाँ भागेंगे? हमने तो आपको सब बता दिया है ना। हमारा इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है सर। अरे अगर भागना नहीं था तो फिर ये घर बेच के इंडिया से बाहर जाने की नौबत कहाँ से आ गई? अरे सर, चौंकिए मत। जिस अपॉइंटमेंट की तुम लोग बात कर रहे थे वो अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार से ही था ना? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। मैं अपना घर बेच के वापस साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, सिंपल। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता और ये सब बेच बाच के मुझे साउथ अफ्रीका शिफ्ट करना होता। अरे सर, सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ, हम सब अलग है ना। आप अभिजीत है, ये मीशा है, मैं अनिल हूँ। यही तो, आप अनिल है ही नहीं, क्योंकि अनिल ये है। No! Shut up! Shut up! मैं अनिल हूँ। अनिल तुम नहीं, अनिल तो वो था जिसकी लाश हमें बस के ऊपर ट्रंक में मिली थी। अगर असली अनिल मर चुका है तो इस तिजोरी का पासवर्ड तुम्हारे पास कहां से होगा? हाँ? क्या कहा था तुमने? साउथ अफ्रीका जाके ऑफिस में पता कर लूंगा। तो तुम्हारा काम हमने कर लिया, सब पता कर लिया। अरे सर, सॉरी, आप लोग में से कोई कट ही नहीं बोल रहा है। दम घुट रहा है मेरा सर। सॉरी। सर, आप सही कह रहे थे, ये सेब नहीं टूटेगा। पूरा दम लगा दिया, हाथ टूट गया। ये नहीं, ये सब हमारा ही प्लान था। हमें पता चल गया था कि आप अनिल नहीं हो, कपिल हो। और ये तुम्हारी बीवी भी कुछ नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये। तो ये सारा प्लान तुमने इसलिए बनाया कि तुम्हें अनिल की जायदाद हड़पनी थी। सर, हम दोनों ने मिलके किया ये सब। हम दोनों को ही पता था कि अनिल कैसा दिखता है। इंडिया में उसका कोई था नहीं, सोशल मीडिया वगैरह पे वो था नहीं, इसीलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली। प्लान बहुत इजी था। एग्जैक्टली, बहुत इजी प्लान था। अगर तुम अपने उस बेवकूफ दोस्त नितिन को ना बॉडी को डिस्पोज करने के लिए प्रेशराइज नहीं करते। प्लान परफेक्ट ही था। ओरिजिनल प्लान बॉडी को शहर के बाहर ले जाकर खाई में फेंकने का ही था। बस, पर क्या क्या तुम्हारे उस गधे दोस्त ने बॉडी को शहर के बीचों बीच बस के ऊपर छोड़ दिया। कैन यू बिलीव दिस? डर गया था वो, और इसलिए तुमने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि वो तुम दोनों की पोल दुनिया के सामने खोल ना सके। शराब पीने की आदत ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया, क्योंकि अनिल शराब नहीं पीता था। तुमने बाहर से तो उसका हुलिया बना लिया, लेकिन अंदर से मात खा गए। तुम्हारी आदत और उसकी बॉडी मैच नहीं हुई, और तुम्हारे कांपते हुए हाथों ने तुम्हारे सारे राज खोल दिए। अब पता चला शराब पीने से क्या होता है। वैसे इस केस में सबसे बड़ी गवाही तो तिजोरी ने दिया है। इंसान झूठ बोल सकता है, तिजोरी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.